अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रिलायबल वर्ल्ड और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के बाद एक तहलका सा मचा हुआ है। क्या गवर्नमेंट, क्या अपोजिशन और क्या सोशल मीडिया, सभी पे जो है इस पे बात हो रही है। और इसमें कुछ चीज़ें तो दोस्तों मैंने स्टडी की हैं और मंतकी लगी हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे गैर मंतकी लगी हैं। और कुछ जो है सोशल मीडिया के ऊपर जो चीफ हैं या हेड हैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के, उनकी अपनी ट्रांसपेरेंसी पे भी सवालात उठे हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। ये सारा जो मामला है इस पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आपने हमारे साथ रहना है और चलते चलते इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, जब से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो करप्शन परसेप्शन के ऊपर रिपोर्ट आई है, उसके बाद एक जो है तूफान सा मचा हुआ है। और इस रिपोर्ट में कहा क्या गया है, कहा यह गया है इस रिपोर्ट में कि पाकिस्तान की जो करप्शन का ग्रेड था वो मज़ीद डाउनग्रेड हुआ है। और इसमें पाकिस्तान 2020 में जो है 124वें नंबर पे था, और अब जो पाकिस्तान चला गया है वो है 140वें नंबर पे। ये 2021 की रिपोर्ट शाया की गई है दोस्तों। अच्छा, इसके बाद अगर हम स्कोर देखें तो वो ये बताया गया है कि 100 में से 28 नंबर मिले हैं, या 28/100, जिस तरह से हम पेपर दिया करते थे इस तरह से भी आप जो है इसको शुमार कर सकते हैं। और गालबन जो पहले रैंकिंग जारी की गई थी जिसमें पाकिस्तान का 124वां नंबर था, तब 31 नंबर मिले थे पाकिस्तान को। अब इसमें जो मंतकी बात है दोस्तों, वो ये पेश की गई है कि जो इदारे हैं, जो इंस्टीट्यूशन हैं, वो इसको काउंटर करने में नाकाम रहे हैं। उनका एक दूसरे से कोऑपरेशन नहीं है, और इस वजह से जो है वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे स्ट्रॉन्ग, और फिर ये जो करप्शन है ये बढ़ रही है। अब ये बात मुझे मंतकी भी लगती है दोस्तों, क्योंकि अगर अदालतें जो हैं वो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे लोगों को बाहर भेज देंगी, तो फिर बाहर के इदारे तो सवाल उठाएंगे। और ख़ास तौर पर उस गवर्नमेंट के दौर में जो कि बनी ही इस बेस पे थी, इस परसेप्शन पे बनी थी कि वो जब आएगी तो करप्शन का खात्मा करेगी, किसी को करप्शन करने की इजाज़त नहीं देगी, और अगर कोई करप्ट इसमें मुलव्वस हुआ तो उसको छोड़ा भी नहीं जाएगा। लेकिन अगर उसी गवर्नमेंट के दौर में किसी को 50 रुपए का स्टाम्प पेपर देकर जो है बाहर भेज दिया जाए तो फिर सवालात तो उठेंगे। यहाँ तक तो दोस्तों ये बातें जो हैं मुझे मंतकी लगती हैं। अब अगर तस्वीर का दूसरा रुख देखें, क्या ये पूरा सच है या आधा सच है? जो तस्वीर का दूसरा रुख है, जो गैर मंतकी बातें हैं, वो ये हैं दोस्तों कि अगर आप इस ग्राफ को, ये जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसको अगर आप गौर से देखें तो ये 2014 से, मतलब जब PMLN की जो है गवर्नमेंट आती है, तब से जो है ये बेहतर होने लगता है। और पाकिस्तान में ये ग्राफ शो करता है बकौल जो है इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी के पाकिस्तान में करप्शन कम होना शुरू हो जाती है 2014 से। और ये PMLN की गवर्नमेंट जब तक रहती है ये नीचे ही रहता है, और जो ही PMLN की गवर्नमेंट ख़त्म होती है ये ग्राफ फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। अब जो गैर मंतकी बात है इसमें, इसी दौरान, इसी टेन्योर के दौरान इदारे करप्शन भी जो है रिपोर्ट करते रहते हैं, और पाकिस्तान के ऊपर कर्जा भी बढ़ता रहता है, मज़ीद कर्जे लिए जाते हैं। और फिर होता ये है दोस्तों कि जो GDP है वो आखिरी साल में, वो वाली गवर्नमेंट जिसमें बहुत कम करप्शन रही, वो आखिरी साल में 5.6 या 5.5 से 5.7 तक जो है नोट करवा के जाती है, और पाकिस्तान के पास रिजर्व बिल्कुल रहते ही नहीं है। ये वो दौर था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक कि जब जो है करप्शन बिल्कुल नहीं थी या कम थी। ठीक है, अब फिर जो जहाँ से बढ़ना शुरू होती है वो आती है PTI की गवर्नमेंट, और इसमें जो है तरक्याती काम किसी हद तक होते हैं, लेकिन पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जो कर्जा है वो ये गवर्नमेंट वापस करना शुरू करती है।
और कोरोना भी आता है, इसके अलावा भी इंडिया के साथ भी पंगा होता है पाकिस्तान का, और ये सारे मामलात को ये गवर्नमेंट हैंडल भी करती है। और 3 सालों के अंदर अंदर जो जीडीपी है वो 5.37 पे चला जाता है, लेकिन फिर भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो शो करती है कि पाकिस्तान में करप्शन बढ़ रही है। ये जो बात है मुझे कुछ मंतकी लगती नहीं है, ये मुझे इसमें जो है गैर मंतकी लगी। अब अगर बात करें कि जो इसके हेड हैं जिनके ऊपर सवालात उठ रहे हैं और कहा ये जा रहा है, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जनाब वो PMLN का माउथपीस हैं। खैर हम इस बात पे नहीं भी जाते, लेकिन एक खबर छपी थी दोस्तों, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी कि इनके अपने ऊपर चार्जेस हैं करप्शन के और करप्ट प्रैक्टिसेस के, और इसमें अभी तक गालबन इन्होंने जवाब दिया है या नहीं दिया, बहरहाल इनके ऊपर चार्जेस हैं। और ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हेड हैं पाकिस्तान में, ये PMLN के दौर में गालबन सर्बिया में जो है एम्बेसडर भी रहे हैं, और अब जो है इनके ऊपर ये जो चार्जेस लगे हुए हैं, इनकी अपनी ट्रांसपेरेंसी की ये हाल है। ये खुद कितने ट्रांसपेरेंट हैं आप खुद देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जब से ये रिपोर्ट आई है तो जो अपोजिशन है उसने तो साफ जाहिर है उसका काम ही यही है कि गवर्नमेंट को टफ टाइम दे, और वो अब टफ टाइम दे रही है। अगर आप शहबाज शरीफ का जो है देखें, ट्वीट देखें, इसके अलावा एहसन इकबाल साहब का ट्वीट देखें, या श्री रहमान साहबा जो हैं PPP की, उनका जो है ट्वीट देखें, ये सारे कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान की गवर्नमेंट ने आते ही करप्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये लास्ट नेल इन द कॉफिन है। मेरा सवाल ये है कि सब कुछ ठीक रहा है इमरान खान की गवर्नमेंट के आने से पहले, तो पाकिस्तान के कर्जे क्यों बढ़े हैं और पाकिस्तान की जो बर्बादी है वो यहाँ तक क्यों पहुँची है कि अब जो हालात हैं वो गरीब भी तंग है, अमीर भी तंग है, सारे तंग हैं। क्या इमरान खान ने ही आकर जो है 3 सालों में इस मुल्क का सत्यानाश किया है, या आपका भी बहुत बड़ा हाथ है? सवाल तो सभी कर रहे हैं इसमें कि जनाब इमरान खान ने आकर ये सारा कुछ कर दिया है और सारे रिकॉर्ड जो हैं तोड़ दिए हैं। अगर इस रिपोर्ट को सच मान लिया जाए तो क्या सिर्फ इमरान खान ही इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है, या वो सारी पार्टियां रिस्पॉन्सिबल हैं जिन्होंने 10 साल के अंदर पाकिस्तान का जो कर्जा है वो ज़मीन से आसमान तक पहुंचा दिया? ये फैसला दोस्तों आप दोस्तों ने करना है। अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें, और अगर आप दोस्तों को हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।